ज़्यादातर बोलते थे एसी तेज़ कर दें या साइड से धूप आती है, तो उसी वजह से भी गाड़ी हीट ज़्यादा हो जाती थी। तो मैंने देखा था प्राइवेट में भी यहाँ पे ग्लासेस ब्लैक आप कर सकते हो, और अबू धाबी के अंदर भी मैंने देखा है लेक्सिस गाड़ी हैं जी। मुझे हालांकि दोस्तों ने बोला था कि इस पे आपको फ़ाइन मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मैं तनु व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ आपके दुआओं के सदके। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको जो भी एस्थेटिक बात हो, इंफॉर्मेशन हो, वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे व्यूवर जितने भी हैं वो माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा रोड पे भी मिलते हैं। जो इधर दुबई में हैं वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी अप्रिशिएट करते हैं। एयरपोर्ट में गया था कल, तो वहाँ भी मुझे कोई व्यूवर मिले हैं, उन्होंने बोला कि हम आपकी वीडियो से तवज्जो से हम माशाल्लाह इस काम में आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ये काविश है कि आप लोग भी जहाँ से देख रहे हैं अल्लाह ताला आपकी भी मुश्किलें आसान फरमाए। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है जी वो ज़रा हटके है कि दुबई की पॉलिसी क्या है और दुबई के अंदर आपको फ़ाइन कैसे मिल सकते हैं। तो हालांकि लास्ट 1-2 दिनों के अंदर मुझे एक 500 का फ़ाइन मिला है, तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए बात, ताकि आप भी इस चीज़ से बच सकें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नहीं करते, आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया, तो इसके मुताबिक आपको फिर फ़ाइन दिया जाएगा। और वो कैटेगरी के हिसाब से होता है, भी आपने कितनी वायलेशन की है, किस हिसाब ने इसे की है, तो उस हिसाब से आपको फ़ाइन मिलता है। तो मैं अभी बिल्कुल गाड़ी के बाहर खड़ा हूँ। तो मेरा बाइक खड़ा होने का मकसद कुछ ये है कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कुछ, कि आपने मेरी गाड़ी में यहाँ पे देखा होगा अक्सर वीडियो में माशाल्लाह लिखा होता है। ये बैग में मैंने माशाल्लाह लिखा हुआ था, तो वो यहाँ से उतरवाया गया है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मैंने एक स्टिकर लगाया हुआ था, लोकल अरबिक बनाया हुआ था कंदूरा पहन के, और वो बहुत प्यारा लगता था, टूरिस्ट बहुत खुश होते थे। और तीसरा, यहाँ पे मैंने टेंटिंग करवाई हुई थी ग्लासेस के ऊपर। ये ब्लैक है छोटा, ये देख रहे हैं। अभी यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है। ये रिमूव करने के बाद उतार दिया मैंने। और तीसरी बात ये है कि आपकी गाड़ी के अंदर ये स्टिकर भी लगा होना चाहिए, नो स्मोकिंग वाला। अगर ये नहीं होगा तो इस पर भी आपको फ़ाइन मिल सकता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चौथी बात ये चीज़ आपकी कंप्लेंट है, अगर आप साइड डोर में कोई कप वगैरह या गिलास वगैरह या कुछ भी प्लास्टिक की चीज़ रखते हो, तो उससे भी आपको फ़ाइन मिल सकता है। वो डिटेल मैं आपको पूरी बताऊंगा। ये साइड डोर में अगर आपका कुछ चाय का कप पड़ा है या कुछ पड़ा है, यहाँ पे पानी की बोतल ओके है, क्योंकि गर्मी है उस वजह से प्रॉब्लम नहीं है। तो वो देख रहे हैं पानी की बोतल है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह मैं अंदर गाड़ी के अंदर आपको बैठ के ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि ये मुझे फ़ाइन कैसे मिला और क्या मुझे वार्निंग मिली और कितने का मुझे फ़ाइन मिला। तो गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो फिर आपको पूरी डिटेल बताता हूँ मैं, और किस किस्म से आप बच सकते हो फ़ाइन लेने से। तो बाकी काम के हवाले से भी बताते हैं आपको कि काम कितना हो रहा है आजकल, बिज़नेस कैसा जा रहा है जी। तो व्यूअर्स, मैं अभी इस टाइम गाड़ी के अंदर मौजूद हूँ, तो ये आपको मैं रीज़न बताता हूँ क्या हुआ जी। तो मैं अभी, क्योंकि काफ़ी काम के हालात डाउन जा रहे हैं, आउट सीज़न और आउट सीज़न में ये काम होता है कि अभी आपका 300 भी 2 बंदे बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, क्योंकि 300 आपका कॉस्ट है गाड़ी का, तो वो भी आपकी कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही। अगर आपकी कॉस्ट पूरी हो रही है तो आप बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आउट सीज़न और वेरी क्विट है। क्योंकि यहाँ पे गर्मी जो है वो आप अपने मुल्कों में भी देख रहे हैं कि किस तरह की गर्मी पड़ी है। ये तो दुबई रेतली इलाका है, तो यहाँ पे इन दिनों में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी कम हो जाते हैं और इवेंट भी कम हो जाते हैं, बिज़नेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये दुबई जो है ये टूरिस्ट के सर के ऊपर चलता है। तो बाकी अभी जो वर्कर हैं वो इधर हैं, जो डेली मंथली काम करते हैं, जो जिनकी वोकेशन नहीं है। तो अभी भी मैं बाहर खड़ा, तो अभी अंदर गाड़ी में है, तो देखा मुझे कितना पसीना आ रहा है। तो बिज़नेस के हवाले से तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, अर्निंग के हवाले से भी देता रहता हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है जी फ़ाइन। तो मैं जब गाड़ी लेके जा रहा था, मैंने टेंटिंग करवाई थी पिछले ग्लासेस के ऊपर कि गर्मी की वजह से, कि हमारे जो कस्टमर थे वो ज़्यादातर बोलते थे एसी तेज़ कर दें या साइड से धूप आती है, तो उसी वजह से भी गाड़ी हीट ज़्यादा हो जाती थी। तो मैंने देखा था प्राइवेट में भी यहाँ पे ग्लासेस ब्लैक आप कर सकते हो, और अबू धाबी के अंदर भी मैंने देखा है लेक्सिस गाड़ी हैं जी। मुझे हालांकि दोस्तों ने बोला था कि इस पर आपको फ़ाइन मिलेगा, लेकिन मैंने 2-3 मंथ काम किया, वो सीज़न था, उसमें हो सकता है उन्होंने गौर नहीं किया। अभी क्योंकि आउट सीज़न है, तो जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी एक्टिव हैं, और वो लिमोजिन को चेक भी कर रहे हैं, डिटेल से चेक कर रहे हैं, और काफ़ी जो है ना सख्ती की हुई है इस चीज़ के ऊपर। तो अभी वो इस चीज़ को गाड़ी रोक के तो चेक करते हैं, आपका डोर खोलेंगे, आपके शूज़ देखेंगे, आपका यूनिफॉर्म देखेंगे, उसके बाद आपका साइड डोर में देखेंगे भी कोई गंदगी, कोई टिश्यू पेपर या कोई गिलास या कोई चाय का कप
यानी कि किसी भी किस्म से वो अगर आपकी वायलेशन कर रहे हो तो आपको वो फ़ाइन देंगे। फिर आपका आरटीए कार्ड परमिट चेक करेंगे भी वो एक्सपायरी तो नहीं है, वो भी देखेंगे, आपकी कंपनी देखेंगे सेम है। तो इस वजह से काफ़ी ये यहाँ पे पुलिस चेक नहीं करती, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है आरटीए का अदारा। जो मेरे व्यूवर्स पुराने हैं दुबई के अंदर, उनको ख़ास तौर पे ये मालूम होगा कि आरटीए का ये अंडर हम आते हैं। तो वो हमारी चेक भी करते हैं और चेकिंग वगैरह भी करते रहते हैं, ताकि क्योंकि ये हमारा सेकंड होम है एक हिसाब का। हम यहाँ से काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हम सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो हम सिक्योर हैं यहाँ पे। आपके पास 1 लाख दरम या 2 लाख दरम ही आपकी गाड़ी में पड़ा हुआ, तो वो समझो आपका ही है, वो कोई भी उसको टच नहीं कर सकता। यहाँ पे इतना यानी कि सेफ़ कंट्री है ये वाला। तो क्यों ना हम इन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है हम उसके मुताबिक चलें, क्योंकि हम पाकिस्तानी या एशियन कंट्री से जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं बिज़नेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए। अगर हम ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पे ब्रिटिश लोग भी आते हैं, गोरे लोग भी आते हैं, कभी उनकी वायलेशन हमने नहीं सुनी। अगर हम यहाँ पे वायलेशन करते हैं तो अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। तो हम क्यों ना चाहें कि हम एक अच्छा मैसेज दें। अगर मेरे मुताबिक अगर कोई 10 बंदे पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, 5 बंदे इंडियन पकड़े गए हैं, 5 बंदे नेपाली पकड़े गए हैं, बांग्लादेश के पकड़े गए हैं, तो वो मुल्क का नाम बदनाम होता है उस सूरत में। वो बोलते हैं कि ये मुल्क के लोग ठीक काम नहीं कर रहे, ये रूल फॉलो नहीं करते। तो उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको रूल फॉलो करवाना, और इसमें आपकी बदमाशी हरगिज़ भी नहीं चलेगी। आपकी जो वो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आप बस उनको पेपर दें। अगर उनका दिल करेगा फ़ाइन देने को वो दे सकते हैं। अगर आप उनको रिक्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे भी छोड़ दें, हमें एक दफ़ा चांस दे दें, प्लीज़ कर दें, ये कर दें, कभी भी सूरत में नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप वायलेशन नहीं करेंगे तो आपको वो नहीं रोकेंगे। आप अगर ठीक जा रहे हैं तो आपको 2 साल भी अगर आपने काम किया तो आपको टच भी नहीं करते वो लोग, क्योंकि आप रूल फॉलो करते हैं। और चेकिंग करना उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि उनको हायरिंग की हुई है इसी काम के लिए। तो वो लाजमी बात है, वो इसी काम के लिए हमारे से वो पूछगछ करते हैं। तो मुझे ये 500 फ़ाइन मिला, और मैं कोशिश करूँगा कि डिस्प्ले भी आपको करके दिखा दूँ। आप रीज़न भी देख सकते हैं कि ऊपर रीज़न क्या लिखा हुआ है, तो ये आपको बेहतर बात समझ में आ जाएगी। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप ओवर स्पीड जा रहे हो तो उसका 600 फ़ाइन है। दुबई के अंदर आपको 60 की स्पीड की लिमिट है, तो आपने 80 तक जा सकते हैं। 82 हो गया या 81 हो गया तो आपको 600 कैमरे का फ्लश लगेगा। यहाँ पे पुलिस हरगिज़ आपको नहीं रोकती, आपको कैमरे के ज़रिए ही फ़ाइन मिलते हैं। हो तो ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट के ऊपर आपको फ़ाइन मिल जाएगा। और कंपनी जो है वो आपके फ़ाइन जो है वो हर किसी की कंपनी की मंथली करते हैं काउंटिंग, किसी का वीकली करते हैं। तो जो फ़ाइन होता है वो आपकी जो कंपनी होगी वो ऐड कर देगी, यानी कि 500 आपका फ़ाइन आ गया तो वो ऐड कर देंगे। तो कुछ भाई बोलते हैं कि बिला वजह फ़ाइन देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये झूठ बात है जी। कोई भी बिला वजह यहाँ पे फ़ाइन नहीं देता जब तक आप वायलेशन नहीं करते। तो मैं कुछ भी कोशिश करता हूँ कि अगर कोई भी मसला हो तो मैं आप लोगों के साथ ज़रिए बातें ज़रूर शेयर किया करूँ, क्योंकि आप हमारे व्यूवर्स हैं और आप मेरे वीडियोस की तवज्जो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। और काफ़ी भाई मुझे मिलते हैं कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो और आपकी बातें क्लियरली समझ में आती हैं। तो मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो की वजह से काफ़ी बातें समझ में आ सकें। तो यहाँ पे हम जो लिमोजिन वाले भाई हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं जी, जो ये काम कर रहे हैं रोड के ऊपर। अगर हमारे पास मैसेज आ गया है या हमें रास्ता भूल गया तो एक लंबी सी लाइन लगी होती है, तो अगर हम वहाँ से एंटर होना चाहें तो जो कुछ लिमोजिन वाले भाई होते हैं या टैक्सी वाले होते हैं तो वो हमारा एक से दूसरे से कंप्रोमाइज़ हम कर लेते हैं, वो हमें रास्ता दे देते हैं और काफ़ी हेल्प भी करते हैं एक दूसरे की। और कोशिश किया करें झगड़ा मत किया करें एक दूसरे के साथ। जो दुबई में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, काम अप डाउन होता रहता है, तो प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ पेश आया करें, बर्ताव अच्छा रखा करें, क्योंकि यहाँ पे मैसेज गलत जाता है लोगों को कि हम लोग आपस में झगड़ा करेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। तो कोशिश किया करें कि मेहनत करें, इंशाल्लाह हसद नहीं करनी। हसद करने से इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है वो भी नाराज़ होती है और इंसान को भी वो रिज़्क में इजाफ़ा नहीं होता। तो हमेशा एक दूसरे के साथ तामन रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये है कि कुछ कैमरे ऐसे लगे हुए हैं जो पेडेस्ट्रियन है, पेडेस्ट्रियन पे आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जहाँ पे, वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल हो गया, वो 400 का फ़ाइन है। अगर पेडेस्ट्रियन आपका पूरा फुल क्रॉस नहीं करेगा तो उस तक आप स्पीड ब्रेकर के या हम्प के ऊपर या ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर नहीं जाएं, उस पर भी आपको फ़ाइन मिल सकता है। कुछ सिग्नल ऐसे हैं कि आप एक ही लाइन में लेफ़्ट हो रहा है या यू टर्न हो रहा है तो उस लाइन में लंबी लाइन लगी हुई है। अगर आप कोशिश करते हैं कि मैं आगे से जाके शॉर्टकट मार के लाइन में चला जाऊं और सिग्नल खुल जाएगा, मुझे मेरी बारी आ जाएगी, तो ये भी हरगिज़ मत करें, क्योंकि इससे भी आपको 400 का फ़ाइन मिल सकता है।
उसको बोलते हैं लाइन चेंज, और नो वायलेशन फॉर द लाइन डिसिप्लिन, तो उससे भी आपको 400 का फ़ाइन मिल सकता है। तो फ़ाइन बहुत ज़्यादा किस्में हैं यहाँ पे। आपको पहले, अगर आप नए हो तो थोड़ा सा आपको सीखने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी भाई से आपको पूछना पड़ेगा कि यहाँ से यार ये मैंने ये रूल फॉलो किया और यहाँ पे जाना है। हाँ, अबू धाबी में जो स्पीड लिमिट है वो बिल्कुल वही है। अगर 60 की स्पीड है तो आपको 60 पे ही जाना है, अगर 80 की स्पीड है तो 80 की पे जाना है। तो दुबई में पूरी सिटी के अंदर आपको 20 की छूट है किलोमीटर की, यानी कि 60 है तो आप 80 पे जा सकते हैं, अगर 100 है तो 120 पे जा सकते हैं, अगर 120 है तो यानी कि 20 आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं स्पीड अपनी। और कोशिश करें कि आप स्पीड को अंडर कंट्रोल में रखें ताकि आपको फ़ाइन से बचने की कोशिश मिल सके। और ये फ़ाइन इन्होंने इसलिए रखे हुए हैं कि आप लोग रूल फॉलो करें। अगर ये फ़ाइन आपको नहीं देंगे तो यहाँ पे हर दूसरा आदमी वायलेशन करता है। मैंने अक्सर शारजा, अजमान या दूसरी रियासतों से जो लोग आते हैं उनको देखा है कि वो दुबई में आके प्रॉपर ड्राइविंग नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं है, वहाँ पे इतने कैमरे नहीं हैं। तो जिस वजह से लोग यहाँ पे आके वायलेशन करते हैं और वहाँ से एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो यहाँ पे हर बंदा सिक्योर है, हर बंदा अपनी लाइफ अच्छी गुजार रहा है, और कस्टमर भी आपके साथ बहुत अच्छे मिलते हैं जी, बहुत अच्छी बिहेवियर करते हैं लोग। ये इस गाड़ी में आपके साथ सेलिब्रिटीज़ भी बैठती हैं, सेलिब्रिटी भी आपके साथ सफ़र करती हैं, क्योंकि ये दुबई एक अच्छा मुल्क है, जिस वजह से वो मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी कंट्री में ड्राइवर भी अच्छे हैं और उनकी गाड़ियाँ भी अच्छी हैं, कंफर्ट है, ये नीट और क्लीन चाहते हैं। इसी वजह से ये सारा कुछ फ़ाइन इन्होंने अलाउ किया हुआ है। तो कोशिश किया करें कि साफ़ सफाई वैसे निफ्स में ईमान है, तो मैंने ये फ़ाइन लिया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि ये आपकी पर्सनल गाड़ी है, लेकिन आपको जो इनके मुताबिक रूल हैं आपके इनके मुताबिक चलना होगा। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रूल को फॉलो करें और डिसहार्ड मत हो। अगर कोई आपको फ़ाइन आ जाता है तो वो आपकी बेहतरी के लिए, और आपको सिखाया जाता है कि मैंने ये रूल फॉलो नहीं किया, इस वजह से मुझे फ़ाइन मिला। और सबसे बड़ी बात एक और मैं याद आ गई मुझे, एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट के अंदर आप टर्मिनल 1 में जब आप जाते हो तो वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर है अंदर ही। अगर आप स्पीड ब्रेकर से पीछे पिकअप ड्रॉप करते हो, पिकअप तो वहाँ अलाउ नहीं है ड्रॉप डिपार्चर में, तो अगर आप वहाँ पे ड्रॉप करते हो कस्टमर को तो आपका 500 का फ़ाइन मिल जाएगा। वो क्यों मिलेगा कि स्टार्ट में जो एंट्रेंस है आप वहाँ पे लिमोजिन नहीं ड्रॉप कर सकते। स्पीड ब्रेकर के आगे आप जाए, वहाँ पे आपको पार्किंग मिलेगी, वहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो, वहाँ पे आपको फ़ाइन नहीं मिलेगा। लिमोजिन के लिए मैंने 2 दफ़ा वहाँ से भी फ़ाइन लिया और मैंने रीज़न पूछा, उन्होंने बोला कि आपकी ट्रांसपोर्ट है, आप ये गाड़ी आगे लगाओ स्पीड ब्रेकर के तो फिर आपको फ़ाइन नहीं मिलेगा, अगर आप पीछे लगाओगे तो फिर आपको फ़ाइन मिलेगा। तो ये भी एहतियात करें कि डिपार्चर में जब भी आप जाओ टर्मिनल 1 में ख़ास तौर पे, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर आपको नज़र आएगा, स्पीड ब्रेकर के आगे जाके आप ब्रेक लगाएं, वहाँ पे आपने ड्रॉप करना है, पीछे आपने ड्रॉप नहीं करना, नहीं तो 500 का फ़ाइन आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको खड़ा करके पूछा नहीं जाता, अभी आपको रीज़न नहीं बताया जाता। जो भी फ़ाइन आता है उसका रीज़न उसके अंदर होता है, लिखा होता है नीचे कि आपने ये वायलेशन की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो ये फ़ाइन के हवाले से आपको कुछ समझ में आई होंगी बातें। अगर कुछ समझ में नहीं है तो आप नीचे क्वेश्चन में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें जी। थैंक यू जी। अल्लाह निगहबान। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।